दोस्तों आज का हमारा प्रश्न जो है वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यानी दोनों चैप्टर से मिलता जुलता क्वेश्चन है। और इस प्रश्न को हम एग्ज़ाम में अधिकतर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं या बहुत ज़्यादा समय लगा लेते हैं। लेकिन हमें इसे ना तो छोड़ना है ना ज़्यादा समय लगाना है और इतने साधारण तरीके से करना है कि आप इसे कुछ ही सेकंड में प्रश्न को कर लोगे। और मैं इस प्रश्न को करने का आपको दोनों तरीके बताऊंगा, यानी मैं आपको मेथड भी बताऊंगा और वो तरीका भी बताऊंगा जो आप 2 या 3 सेकंड में इस प्रश्न को कर सकते हो। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर आपको तरीका समझ आए या वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो प्रश्न क्या है कि 2 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के तहत निवेश की गई समान राशि पर अर्जित ब्याज के बीच का अंतर 470 रुपये है। यानी 2 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के तहत कोई राशि निवेश की गई है जिनके बीच ब्याजों का जो अंतर है वो है 470 रुपये। यदि ब्याज दर 10% प्रतिवर्ष है तो निवेश की गई राशि बताओ, यानी मूलधन हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है दोस्तों, तो सबसे पहले जो हमें ऐसे प्रश्नों में करना होता है, जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, उसके लिए आप क्या करना, पहले तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, फिर साधारण ब्याज निकालना, फिर दोनों का अंतर निकालना, उसके बाद आप क्या निकालोगे, वो निवेश की गई राशि निकालोगे। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमें मूलधन नहीं दिया गया है तो मूलधन की जगह 100 मान लेते हैं। तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों SI बराबर PRT बटे 100। यानी ये जो SI है ये साधारण ब्याज, P जो है मूलधन होता है, R दर होती है, T समय होता है बटे 100। तो हमने 100 माना है, दर कितनी है हमारी 10%, वर्ष कितने हैं 2 बटे 100, 100 से 100, तो ये ब्याज जो आ गया हमारा साधारण ब्याज 100 रुपये पर, ये 20 रुपये आ गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं 10% पर। तो 10% को जो हम प्रतिशत हटाएंगे तो 1/10, यानी 10 मूलधन है, 1 का ब्याज है, तो 11 रुपये मिश्रधन हुआ। कितने वर्ष के लिए पूछा है, 2 के लिए, तो 11 का वर्ग 121, 10 का वर्ग 100। तो दोस्तों ब्याज निकाल लेते हैं। तो 100/100 गुना ब्याज कितना है 21, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज जो आ गया वो 21 रुपये आ गया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 1। लेकिन ये 1 किसके समान है, तो 1 समान है दोस्तों 1 समान है 470 के बराबर। तो 100 समान, यानी 100 जो हमने राशि मानी थी उसके बराबर क्या होगा, तो 470 गुना 100 बराबर 47,000 जो है वो हमारा मूलधन है यानी राशि है। तो एक तरीका तो ये हो गया जिस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। और दूसरा तरीका दोस्तों क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दूसरा तरीका ये है, वो होता है सक्सेसिव का तरीका। उसके लिए आपको सक्सेसिव याद होने चाहिए। अगर आप सभी क्लासों को अटेंड करोगे तो आपके सक्सेसिव प्रश्नों के साथ ही याद हो जाएंगे। जैसे 10% का 2 वर्ष के लिए जो साधारण ब्याज होता है वो होता है 20। 10% का 2 वर्ष के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है दोस्तों वो होता है 21। अब ये 21 कैसे आया चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये समझ लीजिए कि 2 वर्ष का जो सक्सेसिव होता है दोस्तों 10, तो एक बार तो इन दोनों को जोड़ दो, 10 और 10 20, प्लस एक बार इन दोनों की गुना कर दो बटे 100, 10 और 10 की गुना 100 बटे 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो ये 21 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये होता है सक्सेसिव 2 वर्ष के लिए तरीका निकालने का। तो अब क्या कहा है कि इन दोनों का अंतर क्या है 1। अब किसके बराबर है, तो 470 के, तो 470 बटे 1, क्या पूछा है राशि, गुना 100, तो 47,000 इस प्रश्न का आंसर है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को कुछ ही सेकंड में कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो और हमारा जो प्रश्न को कराने का तरीका है ये समझ आया हो तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। या कोई भी डाउट हो तो वो आपसे हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।